काउंटडाउन, 57 डेज टू गो। 57 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपके सामने ये अर्ज की थी कि बाकी मानदा दिन आराम से नहीं गुजरेंगे, ना ही पाकिस्तानी अवाम के, ना फील्ड मार्शल के और ना ही इस पूरे खित्ते के। आज की पहली खबर इसी में से निकलती है। इसी एक्सटेंशन के चक्कर में फील्ड मार्शल ने पूरे खित्ते को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब पाकिस्तान के फॉर्म 47 के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 20 नकाती अमन मुआहदा जो सदर ट्रंप का है वो हमारा नहीं है। हमने जिस मुआहदे को इंडोर्स किया ये वो नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में वो सदर ट्रंप पर झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने और फ्रॉड करने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये अल्फाज उनके नहीं हैं, ये अल्फाज मेरे हैं। मैं तज्जिया दे रहा हूं इस पर, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसका मतलब यही है। उनके कहने का मतलब यह है कि जो मुआहदा हमें दिखाया गया था ये वो मुआहदा नहीं है, मतलब कि बदला गया है, मतलब कि धोखा दिया गया है, झूठ बोला गया है, फ्रॉड किया गया है। ये पाकिस्तान के फॉर्म 47 के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं, और उस दिन कह रहे हैं जब इसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। ना ही वो DGISPR ले रहे हैं जो ज़रा सा कुछ होने पर सामने आ जाते हैं। डॉलर थोड़ा सा सस्ता हो जाए वो सामने आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी ऊपर चली जाए वो सामने आ जाते हैं, और भी कुछ हो, मेन एयरफोर्स परफॉर्मेंस दे दे तो वो हलकान हो जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते। हर चीज़ का क्रेडिट वो लेते हैं, कोरोना हो या भल सफाई हो या कोई और चीज़ हो, लेकिन इसका क्रेडिट वो भी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गायब हैं फील्ड मार्शल खुद भी, उनके DGISPR भी, और उसके साथ साथ उनके अर्दली भी। आगे बेचारे इसहाक डार को किया हुआ है और उनकी सिचुएशन दिन ब दिन जो है वो कंप्रोमाइज़ होती जा रही है। ना ही इस वक्त शमा जल रही है और ना ही वो 20 नकात है। शमा भी बुझा दी गई है, बल्कि डामाडोल है, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि वो शमा जलाई किसने थी, बल्कि शमा को खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं जली क्यों थी। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा बात करें कि इन्होंने सदर ट्रंप के साथ कर क्या दिया है। लेकिन उससे भी पहले याद कीजिए कि अब से चंद दिन पहले जब आसिम मुनीर साहब वो ट्रे उठाए ट्रंप के सामने खड़े थे और वो नवादरात या मेटल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स उनको बेच रहे थे, और वो जो तस्वीरें थी, वो जो पपियाँ जफियाँ मुस्कुराहटें और रेड कार्पेट, और किस तरीके से छाती ठोक कर ये पूरे मुल्क में बता रहे थे कि पाकिस्तान ने कभी इतने ताकतवर दिन पहले नहीं देखे। याद है आपको वो दिन? आपको अपनी मोटिवेशन लेवल के बारे में भी याद होगा, आप जितने अफसरदा थे वो भी याद होगा। आपको लग रहा था कि इन्होंने सब कुछ बेच दिया और अब इनका जो अरूज है उसको जवाल नहीं होगा। अब ये बहुत ताकतवर हो गए, अब इनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अब तो सदर ट्रंप इनकी जेब में है। जी हाँ, उसी सदर ट्रंप को आज ये एक्यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है। उन्हीं सदर ट्रंप जिनके रेड कार्पेट पर ये फूले नहीं समा रहे थे, उन्हीं को धोखाधड़ी का इल्ज़ाम दे रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसका पूरा अहवाल आपको दिखाएंगे भी, सुनवाएंगे भी, और इसहाक डार साहब की आज की स्टेटमेंट भी सुनवाएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे कि शमा से भी परवाने सारे भाग गए। कोई परवाना मानने को तैयार नहीं है कि शमा उनकी हैं या ये शमा उन्होंने जलाई थी चलाई मैंने कह दिया, उन्होंने जलाई थी। कोई ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ये बज़्म ही उनकी थी। बहरहाल दूसरी तरफ मेरी बाजी, जिनको करम जली प्यार से कह सकता हूँ, वो ऐसी हैं कि वो हर वो काम करती हैं जिसका वक्त नहीं होता। एक तरफ फील्ड मार्शल, DGISPR, ज़ाहिर है DGISI, ज़ाहिर है अर्दली साहब, ज़ाहिर है इसहाक डार, ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ, सभी के सभी इस 20 नकाती परफॉर्मेंस, सदर ट्रंप के साथ मुलाकात, इस सारे मामले से भाग रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमारी बाजी ने एक ऐसा काम कर दिया, ऐसा ढोल इनके गलों में डाल दिया है, ये उतारना भी चाहें तो नहीं उतार सकते। वो कहती हैं बजाओ। आपको पता है कि कुछ लोग वक्त से पहले गोली खा लेते हैं। मसलन उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ज़रूरत उनकी गोली खाने से पूरी होती है, तो वो गोली खा लेते हैं। लेकिन अगर आगे से उस चीज़ का इंतज़ाम ना हुआ हो तो फिर वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब आप पता नहीं अपने दिमाग कहाँ कहाँ ले गए होंगे। पिस्तौल में चलने वाली गोली की आप सोच रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कुछ लोग खाने से पहले गोली खाते हैं। डायबिटीज़ होती है, कोई और मसला होता है, तो वो गोली खाते हैं। बाद में अगर उन्हें खाना ना मिले तो वो तो अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, वो किसी को भी पड़ जाते हैं उसके बाद। उसकी वजह है कि उन्हें खाना चाहिए होता है, वो गोली खा बैठे होते हैं। यही काम बाजी ने इनके साथ किया है, बाजी भी गोली खा बैठी हैं। एक तरफ ये इस सारे काम से भागने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने एडवांस दे दिया था बिल बोर्ड्स लगवाने का। इसकी तरफ आते हैं, आप हैरान होंगे कि उन्होंने इनका जुलूस निकाल के रख दिया है लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर। इन सबको पता नहीं कि आप बाजी को रोकना कैसे है। पहले ज़रा पार्लियामेंट के फ्लोर पर चलें और आपको सुनवाएं कि इसहाक डार साहब
क्या क्या रहे हैं सदर ट्रंप को, किस तरीके से उसी सदर ट्रंप जिसके साथ ये फूले नहीं समा रहे थे उन्हीं को आज धोखाधड़ी की अक्यूज़ जो है कर रहे हैं, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। सुनिए जनाब इसहाक डार साहब ने आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर क्या बातचीत की। ये मेरा ख्याल 40 सेकंड का क्लिप होगा, सुनिए। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना भाई जान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट। सुन लिया आपने। जब वो बातचीत कर रहे थे तो बीच में पीटीआई के लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे, पीटीआई के एमएनएस, कि फिर आपको इतनी जल्दी क्यों थी अगर ये आपके नहीं थे, क्योंकि ये तो उन्होंने वाजे इस स्टेटमेंट में कह दिया कि ये हमारे 20 नकात नहीं थे, हमने इस पर अग्री नहीं किया था। लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर ट्रंप बार बार अपने ट्वीट्स में कह रहे हैं, बार बार अपनी स्टेटमेंट्स में कह रहे हैं कि पहले दिन से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अर्दली मीन शहबाज शरीफ पहले दिन से उनके इस प्लान के साथ थे और इसको इंडोर्स कर रहे थे। मतलब वो इनको भागने नहीं देंगे, वो सबको सच बता रहे हैं कि पहले दिन से ये मेरे साथ मिले हुए थे। दूसरी तरफ अगर हम ट्रंप साहब की बात को छोड़ भी दें तो याद कीजिए जिस दिन ये छाती ठोकर इसका क्रेडिट ले रहे थे, इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है, हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सब मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपने मुंह से ये बताया था कि ये बहुत दिनों से हम इस पर काम कर रहे थे, कतर की एम्बेसी के अंदर हमारी मुलाकातें हो रही थी और पहले दिन से हम सब लोग इसमें जुट कर काम कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अजीब किस्म की ना को समझ है, ना को बैकग्राउंड है, ना को पता है कि क्या क्या हुआ है, कि जैसे हवा में एक अनाउंसमेंट किसी ने कर दी है। ओ भाई, इसके पीछे बहुत काम हुआ है, कई राउंड्स हुए हैं। कतर एम्बेसी वाज द मेन जगह। मैंने आपको बताया कि कल रात ऑलमोस्ट मिडनाइट तक भी पर फुल स्टॉप कॉमे पे लगे हुए थे। ये मैंने छोटा सा टुकड़ा आपको सुनवाया है, इसमें इसहाक डार मान रहे हैं कि वो पहले दिन से इसके अंदर काम कर रहे थे। अब इनके पास भागने की गुंजाइश नहीं है। असल इनके साथ हुआ ये है कि इन्होंने अपना मुंह काला कर लिया जब किसी ने अभी इस अमन मुआहदे को इंडोर्स नहीं किया था। अर्दली साहब को कहा गया, ज़ाहिर फील्ड मार्शल की तरफ से कहा गया, वो तो सांस नहीं लेते उनके कहे बगैर, और उन्होंने ट्वीट कर डाली। ट्वीट की टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि नेतन्याहू उनको मिलने आ रहे थे और जैसे ही वाइट हाउस में उन्होंने मुलाकात शुरू करनी थी उससे पहले की डिमांड थी कि ट्वीट की जाए। ज़रा कहते हैं कि ये सब कुछ मिली भगत से हुआ था और ऐन उस वक्त वो ट्वीट की गई और फिर सदर ट्रंप ने उस ट्वीट को मेंशन किया क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, एक अहम मुल्क है, कोई शक नहीं इसमें। और पाकिस्तान अगर इसको इंडोर्स कर रहा है, एक ऐसा मुल्क जिसके पासपोर्ट पे लिखा है कि इसराइल को वो एक्सेप्ट नहीं करता, रिकग्नाइज नहीं करता, वो मुल्क कह रहा है कि हमें ये मुआहदा कबूल है, तो मुआहदे का वजन तो बढ़ जाना था। सदर ट्रंप को किसी ना किसी की ज़रूरत थी। बाकी मुसलमान मुल्क हिचकिचा रहे थे, उन्हें पता था कि अवाम की रिजेंटमेंट आएगी, उनके अपने लोगों का अंदर से शायद रिएक्शन बुरा आए। सऊदी अरब तक इस चीज़ का रिस्क नहीं ले पा रहे थे, तब फील्ड मार्शल साहब ने ये काम अर्दली से करवा दिया और अर्दली बेचारा मारा गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। सदर ट्रंप का हालिया ट्वीट भी एक आया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा ये आपको बता दें कि अब इन्होंने तो डिस्टेंस कर लिया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कर लिया, बता दिया कि ये हमने नहीं किया था, मतलब एक्यूज़ भी कर दिया। तो वो जो तमाम क्रेडिट ले रहे थे, जो अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ किया था, क्या वो सब कुछ झूठ था? क्योंकि पॉइंट्स तो वही हैं, पहले मोमेंट से वही हैं। उन्होंने पॉइंट्स बदले नहीं, बल्कि इन्हीं जो पॉइंट्स थे, जो 20 नकात थे, इन्हीं के ऊपर आप लोगों ने इन्हें इंडोर्स किया था। अब जब आवाम ने आपकी सोशल मीडिया पर छतरौल की है, अवामी हलकों में आपकी छतरौल हुई है, आपको समझ आया कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप इससे डिस्टेंस कर रहे हैं। यही नहीं, सदर ट्रंप ने एक नया ट्वीट भी दाग दिया। उन्होंने कहा कि हमास के पास आखिरी अल्टीमेटम है, अगर हमास इन 20 नकात को नहीं मानेगा और इन पर अमल नहीं करेगा तो फिर उनका वो अंजाम करूंगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। उनके ऊपर फिर दुनिया तंग कर दी जाएगी और उनकी तबाही कर दी जाएगी। अब ज़रा सूरत हाल देखिए, पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए कि अगर वाकई सदर ट्रंप उनके साथ एक नई जंग छेड़ देते हैं तो उस जंग में फिर पाकिस्तान की भी इंडोर्समेंट ज़ाहिर है।
फिर उस जंग में जो भी अब नया जुल्म होना है उसमें तो पाकिस्तान भी साथ, मतलब कि इसहाक डार साहब और अर्दली साहब और फील्ड मार्शल साहब साथ खड़े हैं उसमें, क्योंकि ये इसको डिफेंड करते रहे हैं। अब इन्हें नज़र आ रहा है कि मामला पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं, तो ये उसमें से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये भाग सकेंगे। इन्होंने अब उससे मुकम्मल तौर पर ला तल्लकी किया। इनसे जब ये पूछा गया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी, तो आगे से कहते हैं वज़ीर आज़म को कोई इल्हाम था। यहाँ आप किसी चपरासी को कहें कि कागज़ पर साइन कर दे, वो पढ़े बगैर साइन नहीं करता। तो अगर आपके पास 20 नकात थे नहीं आपके बकौल, तो फिर आपने ट्वीट क्यों की थी, आपने इंडोर्स क्यों किया था? लेकिन इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब एक तरफ तो मैंने कहा कि सदर ट्रंप ने एक नई धमकी दे दी है, दूसरी तरफ अब फंसा हुआ जो सूरत हाल है फ़लस्तीन की, अब सदर ट्रंप ने एक नई स्टेटमेंट भी जारी की है जो हमास की है गालिबन, जिसमें हमास कहता है कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तमाम जो फ्रीक हैं वो इस पर राज़ी होने चाहिए, तमाम फ़लस्तीनी इस पर राज़ी होने चाहिए। ज़ाहिर है आने वाले दिनों में अब नज़र आएगा कि हमास इसको कैसे प्ले करता है, क्योंकि अब उनके पास इस्लामी मुल्कों की इंडोर्समेंट के बाद कोई ख़ास गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन बहरहाल ये देखना पड़ेगा, ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, ये किस करवट बैठती है और आने वाले दिनों में इनके मुंह पर और कितनी कालक मली जाती है। एक तरफ तो ये सूरत हाल हो गई, दूसरी तरफ जब ये भाग रहे हैं कंबल को छोड़ के, ये नहीं चाहते कि हमारे साथ ये 20 नकात किसी तरह से भी एसोसिएट करें। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, उसके बाद से वो खामोश हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे बेचारे। इसहाक डार कह रहे हैं कि वो हैं ही नहीं, हमारे साथ धोखा हो गया। फील्ड मार्शल गायब हैं, DGISPR गायब हैं, एन उस वक्त मेरी बाजी करम जली, प्यार से करम जली कह रहा हूँ, आप ये ना कहिएगा बद्दुआ दे रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कारनामा दिया है, अंजाम दिया है जो वो हमेशा देती हैं। उन्होंने लाहौर में बिल बोर्ड लगवा दिए हैं जिस पर सदर ट्रंप खड़े हैं, जिस पर फील्ड मार्शल खड़े हैं, जिस पर शहबाज शरीफ खड़े हैं और जिस पर बाजी मरियम और नवाज शरीफ खड़े हैं। जाहिर है ये दोनों अजाफी अदाकार हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे आप खामखाही कोई मसाला हांडी में फेंक देते हैं जिसकी ज़रूरत ना भी हो। ये मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब बेचारे खामखा उसमें डाल दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि बाजी के पैसे लगे हुए हैं तो जो पैसे लगवाएगा वही उसमें हीरो भी तो होगा, या बोर्ड के ऊपर उसकी तस्वीर तो होगी। तो बाजी ने क्योंकि पैसे लगाए हैं, पैसे को जेब से तो नहीं लगाए, वैसे तो आपके और हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने लगाए हैं, लेकिन जा बजा हर जगह पर बिल बोर्ड्स लग गए हैं। हर जगह पर सिर्फ बिल बोर्ड्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जो साइनेज है, बोर्ड्स हैं, वो भी लग गए हैं और वहाँ पर ये तमाम तस्वीरें हैं। अब बच्चे जो हैं, AI जो है वो बहुत ही शैतान है। उन्होंने क्या किया है कि उसमें कहा कि एक तस्वीर इसमें मिसिंग है, उन्होंने उसमें नेतन्याहू साहब की तस्वीर भी लगा दी और साथ ये भी कह रहे हैं कि नून से नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, नून से नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, नून से नेतन्याहू। तो अब लोग मुस्लिम लीग नून मतलब मुस्लिम लीग नेतन्याहू भी इनको कह रहे हैं। वैसे क्या अल्लाह ने इनके हिस्से में ये शर्फ बख्शा है और सदियों में याद रखा जाएगा ये शर्फ। ये सबको यहूदी एजेंट कहते थे और आज लोग इनको मुस्लिम लीग नेतन्याहू ग्रुप कह रहे हैं और बोर्ड के ऊपर नेतन्याहू की तस्वीर भी लगा रहे हैं। वो जाहिर है असल में तो नहीं, असल में तो इन्होंने बाकी सारी तस्वीरें लगाई हैं जिसमें ट्रंप हैं और ये लोग हैं, लेकिन साथ अब नेतन्याहू की तस्वीर जो है वो AI से लोग खुद लगाकर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो बाजी ने इनके लिए बर्पा कर दी है। एक तरफ ये कंबल से जान छुड़वा रहे हैं, बाजी कह रही है नहीं ये कंबल हमारा है, हमने इससे जान नहीं छुड़वानी। अब आते हैं ज़रा दूसरे इशू की तरफ। दूसरी है शमा जली शमा बुझी। अब शमा को नहीं पता कि उसने जलते रहना है कि बुझना है, लेकिन उसको कोई ऑन नहीं कर रहा। आज इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर ये कह दिया कि शमा साहबा को हम नहीं लेके गए। उन्होंने कहा कि फॉरेन ऑफिस ने कोई ख़त नहीं लिखा, कोई इंडोर्समेंट नहीं की, वो हमारे वफ्द का हिस्सा नहीं थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म के वफ्द का वो हिस्सा थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शमा को नहीं चाहिए था कि वो पब्लिक फोरम पर जाके ये सारी बात लिखती, गलती उनकी है। मतलब गलत काम करने वाले की गलती नहीं है, जो उसको लेके गया उसकी गलती नहीं है, उसने सिर्फ लोगों को बता दिया तो गलती है। ऐसे ही है जैसे मैं और इसहाक डार साहब मिलकर बैंक लूटें और मैं बाद में बता दूं कि हमने बैंक लूटा है, तो इसहाक डार साहब की तो कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैंने सबको बताया कि मैंने बैंक लूटा है इसहाक डार साहब के साथ मिलके। मतलब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से रज के मैं क्या कहूँ इन्हें बेशरम भी है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर वो ना लिखती तो ठीक था, मतलब ये इनकी कोताही छुपी रहती तो फिर ठीक था। उन्होंने कोताही की है, ये वो जवाब दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में सुनिए। हाउस में यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना आखिर में, शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहां वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। जी नो क्रॉस टॉक जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा, बड़ा कुछ साथियों का बहुत ज़्यादा एक सवाल था मेरे ख्याल में, वो भी जवाब दे देता हूँ। वो लेटर मैंने साइन किया, उसमें ये नाम नहीं था ये जो फरमा रहे हैं। वो मैं समझता हूँ कि उनके अनयूजुअल कंडक्ट जो उन्होंने किया, उनको नहीं करना चाहिए था कि जी मैं आई हैव बोर्डेड
पाकिस्तान एयरफोर्स वन, पाकिस्तान एयरफोर्स वन पे तो और भी वजीर भी जा रहे हैं, सेक्रेटरी साहबान भी जा रहे हैं, तो उसमें ये क्या यानी बूस्ट करने की क्या तकलीफ है? तो मैं समझता हूं कि वो बड़ी उनकी इररिस्पॉन्सिबल उनकी हरकत थी। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि शम्मा बड़ी नजर आती है, खंबे भी देखें। अब पता नहीं किसको खंबा कह रहे हैं, वो ये हमारी समझ से बाहर है, खंबा क्या है, शम्मा क्या है। लेकिन दूसरी तरफ आज असद कैसर साहब ने तकरीर करते हुए जब पार्लियामेंट में शम्मा का और नेतन्याहू का जिक्र किया तो उनकी तकरीर ही बंद कर दी गई। मतलब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आप अब नेतन्याहू पर तनकीद नहीं कर सकते, करने की कोशिश करेंगे तो आपकी तकरीर बंद कर दी जाएगी। ये एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ओवरऑल सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। सदर ट्रंप जो है उन्होंने एक बार फिर अपने ट्वीट में कह दिया है कि इन लोगों ने इस पर साइन किए हैं, इंडोर्स किया। जो उनकी नई ट्वीट है जिसमें उन्होंने हमास को धमकी भी दी है कि अगर आप लोग बंदे के पुत्र ना बने, आपने मेरी बात ना मानी तो फिर मैं तबाही मचा के रख दूंगा। तो एक तरफ उन्होंने उनको धमकी दी है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सब ने इस पर साइन किए हुए हैं। अब ये कोई मुकर के तो दिखाए, क्योंकि ये वो बीच बाजार इनको नंगा कर देंगे। तो ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरफ मेरी बाजी ने जो है वो बिल बोर्ड्स लगवा दिए। उन्होंने कहा नहीं, भागने नहीं दूंगी, ये क्रेडिट आपका है, ये आप ही ने लेना है और आप ही को लेना पड़ेगा। तो सूरत हाल भले शमा की हो और भले 20 नकात की हो, कोई भी चीज़ इनसे जान छुड़वाई नहीं जा रही, ये फड़क रहे हैं। आप ज़रा पिछले चंद दिन पहले की सूरत हाल पे चले जाइए, जब आप डीमोटिवेट हो गए थे, आपको लगा था कि इन्होंने मेला लूट लिया है। और मैंने आपको तब भी बताया था कि वो आर्मी चीफ अयूब खान हूँ, याया खान हूँ, वो आर्मी चीफ ज़ियाउल हक हों या आर्मी चीफ मुशर्रफ हों या आर्मी चीफ याया हों, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं, ये जब इनकी तूती बोल रही होती है तो सब कुछ ऐसे ही लगता है कि इनका जो अरूज है उसका जवाल नहीं है। लेकिन जैसे ही इनकी ताकत कम होती है तो सभी डिसोन कर देते हैं, कोई ओन नहीं करता। आज उनको और उनके कामों को ओन करने वाला कोई नहीं है। इवन उनके रिश्तेदारों में से भी कोई नहीं है जो उनको ओन करे। लेकिन अल्लाह का इंसाफ देखें कि फील्ड मार्शल की ताकत तो अभी पूरी आबोताब के साथ कायम है। उसके बावजूद उनके किए हुए कामों को आज कोई ओन नहीं कर रहा। ना उनके अपने इदारे में से कोई ओन कर रहा है, ना वो खुद कर रहे हैं, ना कोई वजीर मुशीर उसे ओन कर रहा है। बल्कि इसाक डार जो कल परसों तक ओन कर रहे थे वो भाग चुके हैं। इसलिए जब आप सूरत हाल कई दफ़ा ऐसी देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और डाउन हो जाते हैं, और मैंने उस दिन आपको कहा था कि आप सीधे रास्ते पे खड़े रहिए, नीयत को मुराद होती है। जो बुरी नीयत से कुछ करता है उसने उसी गड्ढे में गिरना है। ये गिर चुके हैं। ये गड्ढा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था, लेकिन गौर कीजिए कि अब रहती ज़िंदगी तक जो भी हो जाए ये इनाम अब इनके हिस्से में आ गया। ये दूसरों को यहूदी एजेंट कहते थे, अब इसका जवाब इन्हें सारी ज़िंदगी जो है वो देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे आज ये तो सब कुछ आपको बता दिया, जो बोर्ड्स लग गए, जो कुछ आज पार्लियामेंट के अंदर होता रहा। डॉक्टर महातीर मोहम्मद जो मलेशिया के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो एक किस्म की आसिम मुनीर साहब के खिलाफ ही स्टेटमेंट दे दी। कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंडोर्स करके आए हैं उन 20 नकात को जिसका अब ये झूठ बोल रहे हैं। और झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अवाम का जो रिएक्शन है उसकी वजह से झूठ बोल रहे हैं। महातीर मोहम्मद साहब ने कहा कि ये जो 20 नकात हैं ये तो जुल्म है सीधा सीधा। ये तो महातीर मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि ये जो नस्ल कशी हो रही है, ये जो वहाँ पर सारा मामला हो रहा है पूरे का पूरा गज़ा और सारे मामले के अंदर, ये तो उसकी फर्दर इंडोर्समेंट है, ये तो उसको ताकत देने का काम है। और जो जो इस मुआहदे का साथ देगा वो इस जुल्म का हिस्सा बन रहा है। जी हाँ, ये महातीर मोहम्मद जो मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म हैं और उनके बहुत ही अहम लीडर हैं, वो कोई अरसा 30-35 साल उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और मुस्लिम दुनिया का बड़ा नाम है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सदर ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट है ये नेतन्याहू का और उनका गठजोड़ है और ये इसराइल की सपोर्ट के लिए और फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ीद जुल्म ढाने के लिए ये महातीर मोहम्मद कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो जो इसका साथ देगा वो भी यही करेगा। अब इसके बाद दूसरे लफ्ज़ों में आप यही कहते हैं, बड़ी डिटेल्ड है, उन्होंने सब बताया कितने लोग वहाँ पर शहीद हुए, किस तरीके से मज़ालिम किए गए और क्यों ये 20 नकात जो हैं वो उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ हैं। पूरी डिटेल्ड उन्होंने एक जो स्टेटमेंट है वो जारी की है। तो दूसरे लफ्ज़ों में उनकी ये स्टेटमेंट फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ ही है, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने अर्दली से ये इंडोर्समेंट करवाई है और अब हमारी हुकूमत फंसी खड़ी है कि इसको इंडोर्स करें, इस छिपकली को निगलें या उगलें। क्योंकि निगलेंगे तो अवाम इनको नहीं छोड़ती और अगर उगलेंगे तो सदर ट्रंप इनको नहीं छोड़ता। और वो तो बीच बाजार धोती खोल देते हैं और उन्होंने अभी तक किसी की धोती नहीं छोड़ी। वो भले एलान मस्क हो, वो भले पुतिन हो या भले कोई और हो, वो तो हर दूसरे दिन दोस्त बदलते हैं और जैसे ही आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो फिर बीच बाजार जो है वो धोती खोल देंगे। अब लग रहा है कि मामला जो है वो उस तरफ जा रहा है। जो इन्होंने सरेंडर किया था वो 4 दिन भी इनसे नहीं गुजर पा रहे और मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अच्छा जी, ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की आपस में एक मुलाकात हुई
और उस मुलाकात में ये तय पाया कि हमने ट्रंप की तारीफ कैसे करनी है। आमिर इलियास राणा, जी हाँ, आमिर इलियास राणा सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में नून लीग के खासे करीब हैं। ये गए हुए थे न्यूयॉर्क में और वहाँ से ये रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुलाकात से पहले तमाम मुसलमान मुल्कों के जो सरबराह थे उन्होंने पहले तो ये डिसाइड करने की कोशिश की कि सदर ट्रंप की तारीफ़ कैसे करनी, क्योंकि उन्हें तारीफ़ भी तो बुरी लग सकती है, तो कब्बे आदमी है वो। तो उन्होंने कहा कि ज़रा तारीफ़ ही पहले डिसाइड कर लें कि तारीफ़ हमने करनी कैसे है। तो अब एक हों मुस्लिम ट्रंप की तारीफ़ के लिए, या ट्रंप के वो जो इस्लामाबाद में लगे थे ना बॉल्स, वो उठाने के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर, तो आपने जो भी शेर अलामा को पता होता तो वो ये शेर लिखते, उनको पता नहीं था कि मुसलमान मुल्कों के सरबराह जो हैं वो इकट्ठे होकर आने वाले वक्त में क्या कुछ करेंगे। अच्छा जी, आगे अनवर मंसूर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के और सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल लिखा है, कोशिश करूंगा कि आपको भिजवाएं, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस आर्टिकल को भिजवा दें। ये साउथ एशिया में ये पब्लिश हुआ है कवर स्टोरी के तौर पर, और जिसमें उन्होंने अदलिया के साथ असल में फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों ने क्या कुछ किया है उस पर बहुत ही डिटेल के साथ रोशनी डाली। उन्होंने ये भी रोशनी डाली एक कानून दान के तौर पर कि जब कोई कानून जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ हों भले, या आइन हो, या भले जो पाकिस्तान का बुनियादी असास है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो अदालतें उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। आप अगर साउथ एशिया